परलकोट क्षेत्र में इस बार बड़ी मशक्कत करने के बाद धान खरीदी शुरू हुआ था। लगातार किसानों की जो मुश्किलें हैं वो भी बढ़ती हुई जा रही थी। आज इन्हीं परलकोट के किसानों की समस्याओं को लेकर एक दिवसीय उपवास कर रही है, किसान सत्याग्रह कर रही है और 5 मांगे उनकी क्या है, किस लिए वो आज यहाँ पर एक दिवसीय उपवास कर रहे हैं। सबसे पहले मैं राजदीप हालदार से जानना चाहूँगा, जो कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष है पखानजोर के। आप लोग आज यहाँ पर सत्याग्रह करने के लिए बैठे हैं। क्या लगता है कि आप लोग को किसान के साथ न्याय नहीं हो रहा है, इसलिए आप लोग बैठे हैं, या फिर पार्टी को सिर्फ चेहरा चमकाने के लिए बैठे हैं? जी देखिए, आप भी लगातार धान खरीदी केंद्रों में सक्रिय रूप से आप लोग का भी आना जाना हो रहा है। हम देख भी रहे हैं कि आप लोग के माध्यम से लगातार कांग्रेस पार्टी ने किसानों के हित में खबर प्रसारित आप कर रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में किसान यहाँ पर आज की बात कर रहा हूँ, धान खरीदी अब समाप्त होने को है, कुछ ही दिन बचे धान खरीदी समाप्त होने को। आज भी किसान पटवारियों के घर में, आज भी किसान तहसील ऑफिस में, आज भी किसान यहाँ के SDM ऑफिस में चक्कर लगा रहे पंजीयन के लिए। लगभग 2500 से भी ज्यादा किसान, आखिर इन्हीं का वोट लेके यहाँ के विधायक चुने गए, आखिर इन्हीं का वोट लेके यहाँ के सांसद बने। 2500 से भी ज्यादा की संख्या के किसान आज तक पंजीयन के लिए भटक रहे हैं। जिनका पंजीयन हुआ भी है, हर दूसरा किसान के खाते में उनका रकबा में संशोधन कर उनका रकबा घटाया गया है, आधा कर दिया गया है। तो हम तो भारतीय जनता पार्टी से हमारा एक सवाल है, वो स्पष्ट कर दे कि वो धान किसानों का खरीदना चाहती भी या नहीं है। इस तरीके से किसानों को घुमाकर, इस तरीके से किसानों को परेशान कर, इस तरीके से पंजीयन ना करके, कई तरह के बहानेबाजी करके किसानों का धान ना खरीदने का जो उनका बहाना है, वो अपना अभिमत स्पष्ट कर दे तो किसान अपना रास्ता देख लेंगे। परलकोट के किसान वो कहीं भी अपना धान खरीदने के लिए व्यवस्था देख लेंगे। लेकिन इस तरीके से किसानों को दफ्तरों के चक्कर लगाना बंद करे, इस तरीके से किसानों को पटवारियों के घरों में चक्कर लगाना बंद करे। आज मंच यहीं पर, आप तो कांग्रेस पार्टी की बात करें, आज जब सभा शुरू हुआ, इस बीच में हमारे यहाँ के स्थानीय किसान पहुंचे, ना वो कांग्रेस के हैं ना हमारी पार्टी के हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने आके यहाँ पर खुले मंच में इस चीज को कहा है और कि उनका जो रकबा है उनको आधा कर दिया गया है। कई किसानों का, लगभग किसानों के साथ यही हुआ है और 2500 से ज्यादा जो किसानों की संख्या है उनका आज तक पंजीयन नहीं हो पाया। क्या ये कोई छोटी बात है? क्या कोई मजाक है? क्या भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ खेल रही है? ये अपनी नीति को स्पष्ट कर दे। हम आज आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को ये ओपन चैलेंज रखते हैं कि अपनी धान खरीदी नीति को स्पष्ट कर दे कि वो करना क्या चाहती किसानों के साथ। दूसरा एक मांग देख रहा हूँ कि खरीदी केंद्र में किसानों की सुक्ति के नाम पर प्रति क्विंटल 5 किलो धान जबरन वसूला जा रहा है। शासन तत्काल इस पर जो है वो रोक लगाए। ये आरोप आप लगा रहे हैं कि किसान लगा रहे हैं कि वाकई ये हो रहा है, या फिर ऐसी एक राजनीतिक मुद्दा है? देखिए, लगातार इसके खिलाफ तो किसान खुद सामने आकर भाई हमारे कह भी गए थे कि यहाँ पे किसान खुले मंच में आकर उन्होंने आरोप लगाया है कि इस तरह का जो प्रत्येक धान खरीदी केंद्र में प्रभारियों द्वारा प्रत्येक क्विंटल में 5 किलो का सुक्ति के नाम से जबरन लिया जा रहा है ना उनसे धान, और अगर वो नहीं दे रहे हैं तो उनका धान को रिजेक्ट करने की धमकी दिया जाता है, उनका खरीदी नहीं करने का धमकी दिया जाता है। कहीं ना कहीं किसान इससे डर जाते हैं, किसान भयभीत हो जाते हैं। उनको क्या है, अपना फसल बेचना रहता है। और ये जो 5 किलो का सुक्ति लिया जा रहा है, आपको मैं बताना चाहूँगा कि प्रत्येक धान खरीदी केंद्र में एक निरीक्षण पंजिका होता है। आज आप जाके उसको देख लीजिएगा, आप लोग तो लगातार निरीक्षण करते रहते हैं। उस निरीक्षण पंजी में एक भी अधिकारी कर्मचारियों का साइन नहीं होगा कि उन्होंने निरीक्षण किया क्या वास्तव में। ये पूरी तरीके से विधायक और सांसद जी यहाँ हमारे क्षेत्र के, उनको खुला छूट दे के रखा, क्योंकि पूरे पदाधिकारियों को, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को केंद्र प्रभारी बनाया गया है। और आज से नहीं है, पिछले कई वर्षों से चले आ रहा है। इनका दोनों वर्षों में यही हाल रहा है। कई सारा गबन का भी इनके ऊपर लगा है सुक्ति के नाम से, वो हमारे बड़े भैया कहेंगे। तो ये जो सुक्ति के नाम से जो 5 किलो प्रति क्विंटल लिया जा रहा है, बिल्कुल ये कहीं ना कहीं गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। किसान की बात करके, किसानों का आय दोगुना करने का बात करके आप सरकार में आए, सत्ता में आए, आज उनके साथ इस तरह का छल किया जाना, कहीं ना कहीं किसान बहुत हताश है, परेशान है। बोले तो बोले किसको? विधायक जी पूरे महीने भर रायपुर में रहते हैं, एक बार वो महीने के अंत में क्या करने आते हैं, आपसे भी नहीं छुपाए, हमसे भी नहीं छुपाए और परलकोट की जनता से भी नहीं छुपाए कि वो पूरे महीने भर रायपुर में रह के आखिर एक दिन महीने के अंत में क्या करने के लिए आते हैं। क्या उनको जानकारी नहीं है आज कि प्रत्येक धान खरीदी केंद्र में 5 किलो लिया जा रहा है सुक्ति के नाम से? तो इसका पैसा क्या सभी में हिस्सेदारी हो रहा है?
क्या सभी में ये पैसा बट रहा है? कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा क्या इस थीम पे काम चल रहा है? इसके लिए कोई भी जवाबदारी नहीं ले रहा है, कोई भी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। आखिर किसान जाए तो जाए कहाँ? इसलिए आज मजबूरन हमको इस किसान सत्याग्रह के मामले से धरना के माध्यम से इस सवाल को उठाने के लिए मजबूर होना पड़े और कहीं ना कहीं ये बंद होना चाहिए और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। धान खरीदी सुक्ति घोटाले में 50 करोड़ से अधिक, 1-2 रुपये नहीं 50 करोड़ बहुत बड़ी रकम है। और 50 करोड़ से अधिक के घपले की अभी तक कोई जांच नहीं हुई। इस मामले में तत्काल जांच करे और दोषियों पर कार्रवाई की जाए। क्या दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई या फिर इसकी जांच नहीं हुई और 50 करोड़ का गबन क्या ऐसे ही हो गया? देखिए, मैं धान सुक्ति के बारे में स्पष्ट बताना चाहूँगा। हमारी इस पर्लकोट पीवी विलेज में कुल जो है 39 धान संग्रहण केंद्र हैं और एक एक धान संग्रहण केंद्र में 15, 20, 30, 40 हज़ार तक खरीदी किया जाता है। सबसे बड़ी मजे की बात यह है कि हर एक कुंटल में किसानों से 5 किलो जो है धान लिया जाता है। अगर किसी फड़ में अगर 30,000 कुंटल धान खरीदी होता है तो आप उसमें जोड़ दीजिए, अगर उस धान प्रभारी जो है अगर 5 किलो धान ज़्यादा लेते हैं तो एक्स्ट्रा उनको कितना आ रहा है? वो जो सुक्ति के नाम से जो लूट मार हो रहा है, वो पैसा जो है यहाँ की जो सांसद है, यहाँ की जो विधायक है और यहाँ के जो छूट भैया लोग हैं, क्योंकि कोई भी धान प्रभारी बनने के पहले उनको 3-4 लाख 5 लाख के नीचे फड़ उसको नहीं मिलता है। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप, तो क्या वाकई ये सच है? एकदम 100% मैं दावे के साथ बताऊं, या तो उनमें अगर दम हो तो सामने के बात करें। एक एक फड़ में 3-4 लाख रुपया से फड़ बांटा जाता है और उसके आड़ में किसानों को इस टाइप पर ठगा जाता है सुक्ति के नाम से। अगर 4-5 किलो कुंटल में नहीं देते हैं तो उस किसान को बोलते हैं कि आपका धान का क्वालिटी ठीक नहीं, आपको धान वापिस हो जाएगा, जिसके चलते किसान मजबूर होकर उतने सुक्ति के नाम से देना पड़ता है। और वो जो एक्स्ट्रा जो पैसा है, उनकी जो 4-5 लाख जो रुपया दे के जो फड़ लेते हैं, उसी में से वो पैसा को निकाल लेते हो और जो उनको जो फड़ लेने के लिए जो पैसा उनको लगता है, इसी में वो भी निपट लेते हैं। तो यहाँ पर और एक आरोप है कि जितना बफर लिमिट था वो खत्म हो चुका है, धान का उठाव अब नहीं हो रहा है। अगर धान का उठाव नहीं होगा तो कहीं ना कहीं किसान अपना धान बेच नहीं पाएंगे। तो इस समस्या को कैसे किया जा सकता है? क्या एक मंशा है इस सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का, कि कम से कम इस क्षेत्र, एक तो क्षेत्र में किसान ऐसे ही परेशान है, उसके बाद 15,000 20,000 हर पड़ी में खरीद ना हो चुका है। कम से कम इसको तत्काल परिधान करना चाहिए शासन को, ताकि आने वाले समय में और कल परसों के दिन में किसान परेशान मत हो। लेकिन आज तक ये सोए हुई सरकार, इस क्षेत्र का विधायक, क्षेत्र का सांसद और हमारे मुख्यमंत्री, कम से कम यदि जगह नहीं है तो कम से कम मुख्यमंत्री निवास में लेकर बम्पर स्टॉक करता या विधायक कार्यालय में लेके बम्पर स्टॉक करता। लेकिन जहां फड़ी में करने से कहीं ना कहीं किसान को नुकसान है। फड़ी बंद होने से तो किसान ऐसी परेशान में है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, इसी तरह आप जानते हो कि कुछ दिन से भटक रहे किसान, चाहे तहसीलदार हो, चाहे SDM हो, चाहे पटवारी के यहाँ, हर दिन भौतिक सत्यापित के नाम से कम लाखों हजारों एकड़ अभी वर्तमान में किसान आज भटक रहे हैं। अब मैं आपके माध्यम से बोलता हूँ, इसको जल्दी शासन, यहाँ के क्षेत्र के विधायक और सांसद इसको तत्काल लें और इसको सुधार करें, नहीं तो अन्यथा हमारे कांग्रेस पार्टी इसके ऊपर उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएगी। और साथ में आपको बताना चाहूँगा आपके माध्यम से, जो पिछले समय 50 करोड़ का जो घोटाला है, आप जानते हो हम लोग पिछले समय कांग्रेस पार्टी के द्वारा हम बांदे में एक दिवसीय रैली किए थे, तब भी प्रशासन शासन अभी तक उसका कोई कार्रवाई नहीं किया है। और हम कुछ दिन पहले हम SDM को भी ज्ञापन दिए हैं कि इसके ऊपर कम से कम कार्रवाई हो, लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं हुआ है। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं इनके ऊपर ये, और मज़े की बात है आपके माध्यम से बताऊं, उन्हीं को इस बार फड़ी दिए हैं। तो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के विधायक, क्षेत्र के सांसद और यहाँ के चुटपुट भारतीय जनता पार्टी के दलालों ने ये मिल के ये फड़ी उन लोगों को क्योंकि 4 लाख 5,000 लाख देकर फिर लेकर फड़ी दिए हैं। मैं आपके माध्यम से उस विधायक, उस सांसद और यहाँ के अधिकारी के तक मेरा बात पहुँचना चाहिए और इनको जल्दी से जल्दी इस बात को लेना चाहिए और इनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। तो ये तमाम आरोप है,
जो परलकोट के किसानों के हित के लिए इनका कहना है कि वो बैठे और 5 सूत्रीय मांग जो है ये मांग करे कि इनकी जो 5 सूत्रीय मांग है उस पर प्रशासन ध्यान दे, यहाँ की सरकार ध्यान दे और जिससे परलकोट के किसानों को सहूलियत हो। ये तो हो गए नेताओं की बात। अब आम किसानों से भी पूछेंगे। यहाँ एक आम किसान है, मैं उनसे बात करना चाहूँगा क्योंकि जो नेता है वो तो आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, लेकिन सच्चाई एक आम इंसान बताता है। तो आप किसान हो? किसान हूँ मैं, कहाँ से? बुरबुस से। अच्छा, भूरभूसी। तो क्या हुआ आपके साथ इस बार? मेरा पूरा मतलब 5 एकड़ खेती है, एक भी धान नहीं जा रहा है, एक भी धान नहीं जा एक भी टोकन कुछ भी क्यों नहीं नहीं है। जा मेरा रहा 5 एकड़ धान है कोयली बड़ा क्षेत्र में, एक भी धान नहीं जा रहा है मेरा। अब मैं ट्रैक्टर है सब कुछ है, मैं क्या 20-25 रुपये बिक रहा हूँ, 20 रुपया किसी पट्टा में दे रहा हूँ, कुछ मेरे को कोई वैल्यू नहीं है। अब 5 एकड़ धान लगाए हो, उसमें से एक भी धान आप 1 एकड़ का धान कुछ नहीं मिला, नहीं बेच पाए। नहीं बेच पाया। एक बड़ी समस्या है। तो गलती किसकी है इसमें? गलती मैंने जो इसको तो जो कर रहा है समस्या, वो लोग जो बेचारे आप लोग यहाँ पर अधिकारियों को नहीं बोले ये वाला बात? अधिकार तो नहीं बोले, लेकिन मैं जस्ट फिंगर दबाया सब कुछ किया। तो अब मैं थोड़ी जानता हूँ, मैं जस्ट फिंगर दबाना नहीं जानता हूँ, कोई नियम को पालन नहीं कर पाता हूँ ना, उसको तो नियम में जो बताएगा वही करता हूँ। ये भोले वाले किसान है और ये 5 एकड़ इनके पास है। 5 एकड़ में वो धान लगाए थे। उनको उम्मीद था कि 3100 रुपया इनको धान का जो समर्थन मूल्य है वो मिलेगा, तो इनकी आर्थिक स्थिति थोड़ा सा बेहतर होगी क्योंकि 5 एकड़ में इन्होंने धान लगाया। पर आलम में है कि अब इनको जो अपना धान है वो औने पौने दामों पर बेचना पड़ रहा है। एक किसान भाई इधर भी है, एक बंधु है हमारे, हम साथ ही पढ़े लिखे हैं। तो अब आप किसान हो, क्या हो गया, आप धान नहीं बेच पा रहे हो? मैं तहसील में 2 बार एप्लीकेशन दिया था। मेरा 45 हेक्टेयर का है, तो उसमें से 25 आया है, बाकी 20 काट दिया है। क्यों काटा गया, कुछ बोले उन्होंने? उनसे पूछा, 2 बार एप्लीकेशन भी दिया हूँ, लेकिन बोलते आ जाएगा करके। फिर सर्वे भी करवाया, पटवारी के आईडी में भी डलवाया, उसमें से सर्वे भी हो गया है, फिर उसमें भी नहीं हुआ। फिर आरआई का आईडी में डलाया, फिर सर्वे किया, फिर भी नहीं आया। यानी आप अभी कितना धान बेच पाओगे? कितना धान बेचते थे और इस बार कितना धान बेचोगे? मेरा अभी 28 कुंटल 40 किलो जाएगा और 9 कुंटल 10 कुंटल के आसपास जाता है उसमें। और मेरे भैया का भी घर में लगाया था, उसमें कम से कम 3-4 कुंटल जाता है, वो भी काट दिया है, वो भी काट दिया है। यानी कुल मिला के किसानों को समस्या है, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।